हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड पार्ट में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे और समझेंगे। जो बच्चे इसके पहले पार्ट आया था ना, पार्ट फर्स्ट, उस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, उस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और हम लोगों ने फिफ्थ और सिक्स को पढ़ा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा था। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कुछ दिनों में आ जाएगा, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उस पार्ट में ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ेंगे और 20 को पढ़ेंगे। और बच्चे, उसी वीडियो के एंड में क्या मिलेगा आप लोग को, एक्सरसाइज 3 का ना मॉडिफाइड नोट्स मिलेगा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, आप लोग को कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1, मतलब कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे, ए है। फिर आगे लास्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म क्या है बच्चे, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, 11 है। एंड सम इज 36, एंड सम क्या है बच्चे, 36 है। अच्छा, ये भी याद रखिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ना बच्चे यहाँ पर ना प्रोग्रेस दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, प्रोग्रेस लिखा हुआ था, आप उसको प्रोग्रेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। देन आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो काम करते हैं, हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर ऐसे करके कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब क्या क्या गिवन है, पहले उसको लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा यहाँ पर, देखिए ये कुछ ऐसा लिखाया हुआ ना कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हो गया इसका पहला टर्म, फिर उसके बाद डैश 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 करके ऐसे लिखाया हुआ है, और उसका लास्ट टर्म क्या है बच्चे, 11 है। लास्ट टर्म क्या है बच्चे, उसका 11 है, ये बोलना चाह रहा है ये। तो मैं बोलूंगा ना कि फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब कि यहाँ पर स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 गिवन है। फिर लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को हम लोग एल भी बोलते हैं और हम लोग ए एन भी बोलते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है बच्चे, 11 गिवन है। फिर और हम लोग गिवन है सम इज 36, मतलब कि सम ऑफ एन टर्म हमको कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 36। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए बच्चे, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया भी है। आप ऐसा बोलोगे ना कि सिंस, अच्छा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आपसे ना बने कि अब कैसे करें, तो हमेशा जाइए गिवन के पास। गिवन में ना दिया हुआ है हमको ए एन का और एस एन दिया हुआ है, मतलब कि ए एन और एस एन कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा। तो पहले हम लोग ना ए एन का ही यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ना कि सिंस ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है बच्चे 11। अच्छा, ये क्या है बच्चे, ये है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 11 है। अब a का वैल्यू हमको 1 गिवन है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, कोई बात नहीं, 1 को 1, डी का देखिए बच्चे, अच्छा डी का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये 11 तो है ही। फिर आगे मैं बोलूंगा ना, अच्छा एक काम करिए, देखिए ना, ये +1 है, इस तरह जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 एंड देन यहाँ पर n-1 और d है तो d, और मैं बोलूंगा ना अब 11-1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर n का d से मल्टीप्लाई तो ये होगा nd, फिर 1 का d से मल्टीप्लाई तो ये होगा d। तो हम लोग बोल सकते हैं कि nd माइनस डी कितना हो गया बच्चे, ये 10 आ गया। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आगे मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि हमको ना अब ये भी गिवन है, सम ऑफ n टर्म 36 भी गिवन है, तो हम लोग इसका भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सिंस सम ऑफ एन टर्म कितना गिवन है, 36 गिवन है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बच्चे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 36। तो मैं बोलूंगा ना कि n का तो वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर n/2 ही लिख लो। 2 को 2, a का वैल्यू कितना गिवन है बच्चे, a का वैल्यू हम लोग को 1 गिवन है, प्लस d का n से मल्टीप्लाई nd माइनस d का 1 से मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 36। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर n/2 को n/2, 2 1 जा 2। अब देखिए बच्चे, ये अब देखिए क्या, देखिए ना कि यहाँ पर nd माइनस डी है, nd माइनस डी का वैल्यू कितना है बच्चे, 10 है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि nd माइनस डी कितना है बच्चे, ये है 10 इज इक्वल टू 36। इसको मैंने कहाँ से लिखा है, इसको मैंने लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इसको ऐसा करके लिखा है, ठीक है ना। तो मैं अब बोलूंगा यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर एक काम करता हूँ ना,
एन को तो एन ही लिखता हूँ, यहाँ पर 2 + 10 ये होता है 12 इज इक्वल टू 36। तो बोलोगे सर आप ये लिखना भूल गए। बच्चे भूला नहीं हूँ, ये डिवाइड में है ना LHS में, तो ये इस साइड जाएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 36 2 सा तो ये होता है 72, तो 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 6 6 और 2 3 6 और 1 7, तो ये हो गया 72। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एन, देखिए ये क्या है मल्टीप्लाई में ऐसे करके लिखा हुआ है ना, सॉरी ये क्या है n मल्टीप्लाई 12 है। तो मैं बोलूंगा ना कि n का वैल्यू क्या होगा, ये 72 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 12 1 12, 12 6 72। तो यहाँ पर ऐसा करके मैं बोल सकता हूँ कि ये हाँ विजुअल है। n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 6 आ गया। हमसे पूछ भी रहा था कि फाइंड करिए नंबर ऑफ टर्म्स से। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हैं यहाँ पर 6 है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। तो मैं काम करता हूँ मैं ना n का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, ये देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा ना ऐसे करके मैं बोलूंगा, समझिएगा यहाँ पर ऐसे करके बोलूंगा कि पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, तो ये है बच्चे आपको विजुअल है ना, एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 10 है। n का वैल्यू हम लोग को 6 पुट करना है, तो यहाँ पर 6d माइनस डी इज इक्वल टू 10 है। 6d माइनस डी ये होता है बच्चे 5d इज इक्वल टू 10 है। तो मैं d को d बोल दिया, यहाँ 10 को 10, देखिए मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा। तो मैं बोलूंगा कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो d का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, तो d का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2। और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ये तो आंसर फर्स्ट है, ये क्या है हमारा आंसर फर्स्ट है जो आपसे पूछ रहा था कि बताइए n कितना होगा। और ये क्या है बच्चे, ये है आपका आंसर सेकंड जो आपसे पूछ रहा था। तो बच्चे ये क्या है आपका प्यारा सा आंसर। चलिए हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग को कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फर्स्ट टर्म इज 17, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे 17 है, एंड लास्ट टर्म इज 350, एंड लास्ट टर्म क्या है बच्चे 350 है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट, बताओ उसमें कितने टर्म्स है। फिर आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अच्छा इसका सम भी फाइंड करना है, मतलब कि बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर देखो पहला टर्म क्या है 17 है, फिर डैश 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 करके बोला जा रहा है कि लास्ट टर्म क्या है 350 है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि बताओ इसमें कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स। तो जैसा आपने अभी सॉल्व किया है ना क्वेश्चन नंबर 4, वैसा ही क्वेश्चन है, बल्कि उससे इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें ना आपको ना कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है ना। तो लिखते हैं जो गिवन है। तो मैं बोलूंगा ना कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 17 गिवन है, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लोग l से डिनोट करते हैं और an से भी डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है बच्चे आपका 350 है, ठीक है ना। आगे अब बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 मतलब डी क्या है बच्चे आपका 9 है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं ना कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी स्मॉल एन एंड सम ऑफ एन तो निकाल लेंगे बाद में। तो ये क्या है एन है। तो अब मैं बोलना चाहूंगा ना कि अब कैसे निकाले, बच्चों का क्वेश्चन आएगा ना सर अब निकाले कैसे। तो बच्चे देखिए जब भी कभी फंसो तो हमेशा जाओ गिवन के पास। गिवन में क्या है बच्चे आपको आपको nth टर्म दिया हुआ है, तो आप लोग ना इसी का यूज करके आप क्या करोगे बच्चे, आप n का वैल्यू निकालोगे। तो देखिए सिखा रहा हूँ आप लोग को, अगर नहीं आता है तो मैं आप बोलोगे ना कि सिंस nth टर्म कितना दिया है बच्चे, आपको दिया हुआ है 350। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 350। तो a क्या होता है, a है बच्चे आपका 17 प्लस n आपको नहीं पता कोई बात नहीं 1, d का वैल्यू क्या है बच्चे, d का वैल्यू है 9 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 350। तो मैं बोल दूंगा कि 17 को 17 बोल दिया, प्लस को प्लस, 9 का n से मल्टीप्लाई 9n, 9 का 1 से माइनस 9 इज इक्वल टू 350। मैं बोलूंगा यहाँ पर 17 माइनस 9 कितना होता है बच्चे 8 होता है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा 8 प्लस 9n इज इक्वल टू 350। मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि 9n को 9n बोल दिया। यहाँ पर देखिए 350 को 350 ही लिखूंगा, लेकिन प्लस में 8 है ना बच्चे, तो इस जाएगा तो कितना होगा बच्चे, ये होगा माइनस में 8 होगा आपका। अच्छे से लिख लो ना यहाँ पर ऐसे करके 8, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा ना कि 350 में से अब माइनस करूंगा 8 को, तो ये होगा 342 और यहाँ पर n। अब मैं बोलूंगा ना कि देखिए ये क्या है 9 ना, ये ना मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा बच्चे, तो क्या होगा ये डिवाइड में होगा। तो मैं ऐसा करके बोलूंगा कि 9 1 जा 9 हो गया, फिर 9 3 जा 27, 27 के बाद यहाँ पर 4 और 3 7, तो 9 8 जा 72। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर
n का वैल्यू हमारा 38 आ गया, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमारे 38 टर्म्स है। ये आपका भी पहला आंसर है, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा ना कि आपको बताना है ना कि फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अच्छा, बोला जा रहा है ना कि एस एन फाइंड करिए, बोलने का मतलब यही है कि इसमें क्या करिए आप एस एन फाइंड करिए। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके बोलोगे कि सिंस एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस ओहो एन माइ ओहो गलत गलत हो गया ना, गलत हो गया, फिर से लिख रहा हूँ ना। देखिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, अच्छा दो दो होता है। देखिए क्या दो दो होता है, एक तो फॉर्मूला, अच्छा मैं दोनों लिख दे रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। एक होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसका यूज करेंगे तो। और अगर आप इसका यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, अगर इसका यूज करेंगे ना तो तुरंत बन जाएगा। तो जिससे मन करे उसका यूज करिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में आएगा नहीं, इसलिए मैं क्या कहता हूँ इसी से आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर ऐसे करके बोलूंगा कि सिंस सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ऐसे करके, हाँ विजुअल है ना। सम ऑफ हमको 38 टर्म निकालना है, ठीक है, प्लस सॉरी इक्वल एन की जगह क्या है 38 डिवाइड बाई 2 को 2 बोल दिया। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, ए का वैल्यू है 17 प्लस एन का वैल्यू कितना है बच्चे, एन का वैल्यू है 38 माइनस में 1 और डी का वैल्यू कितना है बच्चे, डी का वैल्यू है आपका 9। आप लोग इसका यूज करोगे तो भी बनेगा आप लोग से आसानी से, तुरंत बन जाएगा बल्कि उससे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर 2 से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ना तो ये 19 टाइम्स में डिवाइड होगा। 17 2 ज़ा 34 होता है प्लस 38 माइनस 1 ये होता है 37 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है। 19 को 19, 34 को 34 प्लस को प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसे ही कर लो। 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 3 33। तो यहाँ पर ये 33 आ गया। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करूँगा, देखिए नंबर और ब्रैकेट कुछ रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन। तो मैं बोलूँगा ना कि 3 और 4 7, 3 और 3 6 और यहाँ पर 3 तो 3। अब मैं क्या करूँगा 96 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर है 3 6 7 मल्टीप्लाई 19, 9 7 जा 63 कैरी 6, फिर 9 6 जा 54 और 6 60 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 6 33। फिर आगे यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, तो 6 9 7 3। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर आपका 6 9 7 3 आ गया, सम ऑफ 38 टर्म। तो ये आपका पहला आंसर था, ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका सेकंड आंसर है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ नोट डाउन है। जहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म आर रेस्पेक्टिवली ए बी एंड 2a ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है एंड लास्ट टर्म 2a है। याद रखिए बच्चे जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा रहता है ना, इसका मतलब ये रहता है ना कि जो पहले बोला जा रहा है ना उसका वैल्यू पहले दिया गया है, मतलब कि उसको पहले बोला गया है। जो सेकंड में बोला गया है उसको सेकंड में, और जो लास्ट में बोला गया है उसको लास्ट में बोला गया है, ठीक है ना। आगे देन प्रूव दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन विल बी दिस वन। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ना, हम लोग बोलेंगे ना ऐसे करके कि लेट द फर्स्ट टर्म of an arithmetic progression be a common difference b d and n be the total number of टर्म्स। समझ में आया क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ना कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पहला टर्म क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं। तो गिवन है हम लोगों को पहला कि हमको फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 से भी लिखते हैं या फिर a से भी लिखते हैं। तो a1 इज इक्वल टू a गिवन है आपको, ठीक है ना। फिर आगे सेकेंड टर्म क्या है बच्चे, सेकेंड टर्म को हम लोग a2 से लिखते हैं। a2 कितना है बच्चे, a2 है आपका b, ठीक है ना। और लास्ट टर्म आपको an गिवन है। an कितना है बच्चे, an है आपका 2a। तो आपको बस सिखाया हूं मैं कि जब भी बच्चे क्या हो, आपको ना फर्स्ट टर्म पता हो, सेकंड टर्म पता हो, तो हमेशा आप वहां से निकालिए कॉमन डिफरेंस मतलब कि आप वहां से निकालिए डी का वैल्यू। तो आप बोलोगे ना कि सिंस डी क्या होता है, तो डी होता है बच्चे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है बच्चे, बी है,
फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, ए है, तो डी कितना निकल के आ गया बच्चे आपका, बी माइनस ए निकल के आ गया है। अब आप बोलोगे सर आप सॉल्व कैसे करें, तो बच्चे मैं बताया हूँ कि जब भी फंसो ना तो जाओ हमेशा कहाँ पर, जाओ हमेशा गिवन के पास। तो गिवन में हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग इसी वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके हम बोलूँगा कि सिंस ए एन इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 2a है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ाते आया हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताया था ए एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो यहाँ पर वैसे ही लिखिए। तो ए एन होता है a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2a। तो मैं बोलूँगा कि सर a1 ही सर ए है, तो मतलब कि a की जगह पर तो a ही लिखूंगा, प्लस n के जगह पर तो अभी कुछ नहीं पता है हमको, कुछ नहीं लिखूंगा, 1 को 1, डी की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चे, b माइनस ए इज इक्वल टू 2a। एक काम करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a को a बोल दिया, प्लस को प्लस बोल दिया। देखिए अब क्या करता हूँ ना, पहले मैं n का मल्टीप्लाई करवाऊंगा b के साथ, तो हो गया NB, फिर n का माइनस a से तो माइनस NA, फिर -1 का b से तो होगा माइनस b, -1 का माइनस a से तो माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 2a। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि काम करता हूँ NB और NA को ना एक तरफ लिखता हूँ, मतलब कि n वाले को एक तरफ, बाकी सबको उधर भेज दो। तो यहाँ पर था 2a प्लस a है, इस साइड आएगा तो माइनस a, माइनस b है इस साइड आएगा तो प्लस b, और प्लस a है इस साइड आएगा तो माइनस a। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों में क्या कॉमन है बच्चे, दोनों में हमारा n कॉमन है, तो n कॉमन ले लो, तो आपका ये b माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ना 2a में से a के माइनस करूंगा तो a आएगा, फिर उस बचे हुए a से जब मैं माइनस a को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बच्चे, 0 आएगा, मतलब यहाँ पर केवल आपका b बच जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये देखिए समझ में आया, तो ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये 2a था, यहाँ पर पहले देखिए इस 2a में अगर मैं इसको माइनस करूँ, मतलब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो 2a में से अगर मैं a को सॉल्व करूंगा ना तो कितना आएगा, बस मेरा a आएगा, और फिर जब मैं इसको भी यहाँ से माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब कि ये पूरा कट जाएगा। ऐसे बोलने का मतलब ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने पर हमारा n का वैल्यू क्या निकल गया, b। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो बच्चे ये डिवाइड में, तो हमारा n का वैल्यू क्या निकल गया, b डिवाइड बाई b माइनस ए। तो बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों निकाला n, क्योंकि बच्चे हमको ना, देखिए हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पर बोल रहा है ना, देन प्रूव डेट सम ऑफ प्रोग्रेशन। सम ऑफ प्रोग्रेशन मतलब कि आपको पहले n का वैल्यू निकालना है, तब आप क्या करोगे, उसका सम निकालोगे। तो अब आप ऐसे बोलोगे ना, ऐसे करके आप बोलोगे कि नाउ sum of n terms of an अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होगा बच्चे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बच्चे n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। आप इसको भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, मतलब कि आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो भी आपसे बनेगा, या फिर आप, हाँ यहाँ पर दे रहा हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इसका सॉल्व करोगे ना तो ना इससे तुरंत बन जाएगा, इससे तुरंत बनेगा, इससे थोड़ा सा लेंदी बनेगा, तो बहुत सारे बच्चों को ना ये दिमाग में आएगा नहीं सॉल्व करते वक्त, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को इससे बता रहा हूँ। इससे बनाना बहुत आसान है, इससे बनाना तुरंत, इससे तुरंत बन जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। तो वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके, हाँ बिल्कुल ऐसे करके बोलूँगा ना कि यहाँ पर n की जगह पे क्या रखूँगा, मैं यहाँ पर रखूँगा b डिवाइड बाय b माइनस ए, और नीचे में 2 था तो इसको ऐसे करके 2 लिख दूंगा। फिर यहाँ पर 2a को 2a प्लस n की जगह पे रखूंगा मैं b डिवाइड बाई b माइनस ए, और यहाँ पर -1, और d के जगह पर तो b माइनस ए था तो इसको b माइनस ए लिख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर अब मैं बोलूंगा ना कि देखिए मैं ना इसको ना सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है ना, तो यहाँ पर b डिवाइड बाई b माइनस ए है और यहाँ पर -1 है, तो मैं बोलूंगा ना कि 1 को ऐसे करके यहाँ पर लिख दो नीचे में। देखो जब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करना है तो देखो इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पर b, फिर माइनस तो माइनस, फिर इसका जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, b माइनस ए होगा, ठीक है ना। याद रखिए जब भी माइनस आ जाए हमेशा 2 ब्रैकेट, ठीक है ना, और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पर b माइनस ए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ब्रैकेट ओपन करूंगा ना तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन b माइनस ए, तो ये, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर माइनस b प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चे, बस इसको सॉल्व किया हूँ, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये आएगा a डिवाइड बाय b माइनस ए, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है b माइनस ए, और यहाँ पर ये है प्लस 2a, और यहाँ पर तो अभी इसको लिख ही दो ऐसे करके 2b माइनस ए, ठीक है ना। अभी देखिए ना, अभी सॉल्व करूंगा आगे, और तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि b, ये है 2b माइनस ए। अब देखिए ना यहाँ पर ना इसको मैं बोलूँगा ना, देखिए ये क्या है, ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बस बचेगा 2a प्लस ए बचेगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 2a प्लस ए, ये हो गया 3a, और b और इसके बीच ब्रैकेट के बीच क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मतलब कि ये 3ab हो जाएगा b माइनस ए। तो यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, तो आप यहाँ लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था और यही आ भी गया है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लिया। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को ही लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा नोट डाउन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का सम आप लोगों को इतना दिया जा रहा है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि फाइंड द 15th टर्म। आपको क्या करना है बच्चे, 15th टर्म फाइंड करना है। तो पहले हम लोग बोलेंगे ना कि जो गिवन है उसको लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे गिवन, हम लोग गिवन क्या है, हम लोग गिवन है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितना गिवन है, ये गिवन है हम लोग को n स्क्वायर प्लस 4n। तो अब क्वेश्चन आएगा सर अब हम लोग सॉल्व कैसे करें सर, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे देखिए समझा रहा हूँ ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग ना पुटिंग करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1। जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये होगा n की जगह पे 1, यहाँ पे 1 के जगह पे 2, सॉरी n के जगह पे 1 और प्लस को प्लस n के जगह पे 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 का पावर 2 1 ही होता है, 4 1 जा 4 होता है। मतलब कि S1 कितना आ गया बच्चे, हमारा 5 आ गया। फिर अगेन हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2। तो बोलो सर कब तक पुट करना है, समझा रहा हूँ बच्चे कब तक पुट करना है। तो हम बोलेंगे ना कि s को तो s लिखेंगे, n के प्लेस पे क्या क्या पुट कर रहे हैं, इस बार 2 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू n के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं, पावर में 2 है तो 2 प्लस 4 को 4, n के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं। हम बोलेंगे ना 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 2 8 होता है, तो 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। अब समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए, बस 2 ही टर्म निकालना था हम लोग को। हम लोग तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब कि 1 टर्म, एक टर्म को सम करने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि पहला टर्म अगर 5 है तो इसको सम करोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। अब आगे सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म को, मतलब कि यहां पर एक और टर्म है, इन दो टर्म को सम करने पर कितना आ रहा है बच्चे, 12 आ रहा है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चे, पहला टर्म हमारा 5 है, हमको पता है। तो याद रखिए बच्चे, याद रखिए ना, जो ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है ना वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फिर से जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है ना वही हमारा क्या होता है बच्चे, फर्स्ट टर्म होता है। मतलब बोलना मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जो हमारा S1 होता है ना वही हमारा A1 भी होता है। A1 मतलब सम ऑफ सॉरी A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A1 को हम लोग A भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा ना कि जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है ना वही हमारा क्या होता है बच्चे, फर्स्ट टर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो देयरफॉर आपका A1 मतलब A1 को हम लोग ए भी बोलते हैं। ए क्या है हमारा बच्चे, 5 है। समझ में आ गया ना, यहाँ पर मैं 5 कैसे लिखा। तो बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए, समझना यही है, यही समझना ही हम लोग को कि एक टर्म को सम करने पर 5 आ रहा है, दो टर्म को सम करने पर 12 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक टर्म 5 है तो दूसरा क्या होगा बच्चे, ऑब्वियस बात है 7 होगा। लेकिन ये कैसे लिखेंगे हम लोग वो बता दूं आप लोग को। ये देखिए ऐसे बोलेंगे ना, हाँ यहाँ पर बस इतना समय शो होगा, पहले समझाना भी है ना। देखिए यहाँ पर आप ऐसे बोलेंगे कि आप बोलेंगे ना कि सिंस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है बच्चे, दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 12। फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, A1 मतलब 5 है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म हम लोग को नहीं पता है, मतलब कि A2 हम लोग को नहीं पता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A2 कितना आ जाएगा बच्चे, 12। ये प्लस 5 है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा बच्चे, इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, -5 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A2 क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 7 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा फर्स्ट टर्म तो 5 है और सेकंड टर्म हमारा क्या है बच्चे, 7 है। तो जब हम लोग को फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म पता चल गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो आप बोलोगे ना कि सिंस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है बच्चे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारा 7 है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है। तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था 15th टर्म। तो देखिए बच्चे ना 15th टर्म का ना फॉर्मूला ही होता है, 15th टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस 14d, मतलब कि आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए और आपको d का वैल्यू पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या कर लिए, a और d दोनों का फाइंड कर लिए हैं। तो हम लोग का बोलेंगे, यहाँ पर समझिएगा, हम लोग का बोलेंगे ऐसे करके कि सिंस 15th टर्म क्या होता है, ये होता है a प्लस 14d। a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू मैं लिखा हूँ यहाँ पर 5 होता है, 5 आया है, मतलब यहाँ पर 14 है, d का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 को 5, 14 2 जा 28, 28 और 5 होता है 33। तो हमारा ए 15 मतलब कि 15 टर्म कितना निकल के आ गया, 58 टर्म हमारा 33 निकल के आ गया। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी कुछ ना ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या दिया था, यहाँ पर हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इतना गिवन था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, सम ऑफ नहीं गिवन है, बस हमको nth टर्म गिवन है। देखिए समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने बताया था ना कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। देखिए हमको ना 24 टर्म बोल रहा है, मतलब कि हमको n का वैल्यू दे रहा है। हम लोग को फाइंड किसका करना है, हम लोग को फाइंड करना है बच्चे a का वैल्यू, और हम लोग को फाइंड करना है d का वैल्यू। जब हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, 24 टर्म का सम निकाल लेंगे। तो a और d के लिए कैसे निकाले, मतलब कि करे क्या, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म। हम लोग को nth टर्म इस बार गिवन है कितना, an इज इक्वल टू दिस वन गिवन है। हम लोग इस बार ऐसे नहीं गिवन है, हम लोग इस बार ऐसे नहीं गिवन है, हम लोग इस बार क्या है बच्चे, nth टर्म गिवन है। तो हम लोग बोलेंगे ना वैसे ही, जैसे हम लोग बोलेंगे कि गिवन nth टर्म a1 कितना गिवन है, ये गिवन है 3 + 2n। हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। जब हम लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, a को a, n के जगह पे 1, 3 को 3, 2 को 2, n के जगह पे 1। हम बोल सकते हैं कि 3 2 1 जा 2। तो a1 को ही हम लोग a बोलते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या, फर्स्ट टर्म हमारा क्या निकल के आ गया, 3 + 2 5 निकल के आ गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब अपन फिर से बोलेंगे कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2। जब हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a को तो a लिखेंगे, n के जगह पे 2 लिखेंगे, इक्वल को इक्वल, 3 के जगह पे 3, 2 को 2 और n के जगह पे 2। मैं 3 को 3 बोल दिया, 2 2 जा 4 बोल दिया, और 3 + 4 हो गया 7। मतलब कि हमारा सेकंड टर्म क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। तो देखिए ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और सेकेंड टर्म हमारा 7 है। समझ में आ गया क्या है। तो हम लोग यहाँ से जब भी हमको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिल जाता है, हम लोग यहाँ से निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। आप बोलोगे कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ये क्या होता है, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 7, फर्स्ट टर्म को ही हम लोग a बोलते हैं, ये कितना है 5 है। तो 7 में 5 कितना होगा बच्चे, 2 होगा। अब देखिए अब हम लोग को इतना निकल गया है। अब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म निकालना है। तो आप ऐसे ही बोलोगे कि गिवन n इज इक्वल टू 24 गिवन है। तो आप बोल सकते हो कि सिंस सम ऑफ n टर्म ये क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है। तो मैं बोलूँगा ना कि सम ऑफ 24 टर्म निकालना है, तो n के जगह पे 24 डिवाइड बाई 2, 2 को 2 a के प्लेस पे देखो कितना है 5 है, ठीक है, प्लस n के प्लेस पर 24 है, -1 d के प्लेस पे क्या है बच्चे 2 है। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 2 5 जा 10, फिर 24 - 1 ये 23 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो मैं बोल दूंगा कि 12 को 12 बोल दिया, यहाँ पर 10 को 10, 23 2 जा 46 होता है। तो इसको ऐड करने पर आएगा 56 नंबर, और ब्रैकेट कुछ रहता है मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर 12, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो 12 6 जा 72 कैरी 7, और 12 5 जा 60 और 7 67। तो इन सबको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 672, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ना ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो बच्चे देखिए ना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का सेकंड पार्ट जो होता है ना वो ओवर होता है। इस सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया है, इस सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 को सॉल्व किया है और समझा है। अब इसके बाद क्या होगा, एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट थर्ड रिमेनिंग क्वेश्चन का। उसमें हम लोग क्या करेंगे, बचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसी पार्ट में क्या मिलेगा आप लोग को, इस एक्सरसाइज का ना नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।